दोस्तों, टाइटन अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम में वो वाहिद जमीन है जहां के दरियाओं और झीलों में पानी बहता है। और क्या वहां महफूज जिंदगी मुमकिन है? क्या कभी इंसान टाइटन पर आबाद हो सकेंगे? यही सब आज की वीडियो में जानेंगे। 14 जनवरी 2005 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोब हॉयगन्स सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर लैंड करता है। इस प्रोब को टाइटन के घने एटमॉस्फेयर से गुजरने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और ये बहुत मुख्तसर वक्त ही काम कर पाया, सिर्फ 1.5 घंटा। फिर भी इस प्रोब ने उम्मीद से कहीं ज्यादा मालूमात फराहम की और इंसानों को पैगाम दिया कि टाइटन का माहौल और उसकी आबो हवा इंसानों को अपनी जमीन पर बसने की इजाजत देती है कि नहीं। बहुत ही महदूद वक्त में यह प्रोब बिना रुके एक के बाद एक तस्वीर कसीनी को भेजता रहा। कसीनी वो स्पेस क्राफ्ट है जो सैटर्न को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। इस मुख्तसर से वक्त में हॉयगन्स ने टाइटन के घने आसमानों की इंतहाई मुनफरिद तस्वीरें भेजी। इन 18 सालों में ये हमारे पास टाइटन की सबसे बेहतरीन तस्वीरें। फिलहाल हॉयगन्स को पहला और वाहिद खलाई जहाज का एजाज हासिल है जो आउटर सोलर सिस्टम की किसी दुनिया पर लैंड हुआ। एस्ट्रॉइड बेल्ट से आगे जितने भी सैयारे हैं वो आउटर सोलर सिस्टम कहलाते हैं। टाइटन पर पहुंचने में इस मिशन को 7 सालों का तवील अरसा लगा। इससे पहले साइंसदान नहीं जानते थे कि टाइटन की पुरअसरार फिजा के नीचे आखिर कैसी दुनिया है। उनके जहन में कई सारे सवाल आ रहे थे कि कहीं यह प्रोब टाइटन के पुरअसरार समंदर में डूबकर खत्म ना हो जाए, या मट्टी के दलदल में धंस ना जाए, या उसके पत्थरों से टकरा ना जाए, या फिर टाइटन की गहरी खाई में ना गिर जाए। क्योंकि इससे पहले तमाम स्पेसक्राफ्ट टाइटन के करीब से तो गुजरे थे, लेकिन उसके थिक और डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से उसके अंदर का मुआयना करना मुमकिन नहीं था। टेलीस्कोप्स के जरिए टाइटन धुंधली ऑरेंज गेंद की तरह दिखाई देता था। साइंसदान इसे सैयारा समझ रहे थे, लेकिन कसीनी और हॉयगन्स की बदौलत हमें मालूम हुआ कि टाइटन कोई सैयारा नहीं बल्कि एक चांद है। और खुशकिस्मती से यह खलाई जहाज कामयाबी के साथ टाइटन की नरम गीली रेत पर लैंड हो गया। किसी भी सैयारे पर जिंदगी की पहली उम्मीद पानी होता है, जहां पानी वहां जिंदगी। टाइटन के दरियाओं और समंदरों में लिक्विड तो बह रहा था, लेकिन वो बहता लिक्विड पानी नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन है, जो ना सिर्फ दरियाओं में बहता है बल्कि आसमानों से बारिश बनकर भी बरसता है। जमे हुए टाइटन पर पानी के ना होने का मतलब है कि यहां इंसानी जिंदगी तो मुमकिन नहीं, लेकिन हमारी जमीन पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो पानी के बजाय हाइड्रोकार्बन्स पर जिंदा रहते हैं। और टाइटन की झीलों में बहता मीथेन और ईथेन दरअसल हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो मुमकिन है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइटन पर मौजूद हों। आपके घर में जिस गैस से चूल्हा जलता है उसे नेचुरल गैस कहते हैं। दरअसल मीथेन इसी नेचुरल गैस का कंपोनेंट है। इसका मतलब यह है कि टाइटन के दरियाओं में फ्लेमेबल गैस लिक्विड फॉर्म में, यानी उससे आग भी जलाई जा सकती है। वैसे अर्थ पर जितनी सनलाइट पहुंचती है उसकी 1% रोशनी टाइटन पर पहुंचती है, लेकिन उसके घने एटमॉस्फेयर की वजह से वो 1% सनलाइट भी फिजा में ट्रैप हो जाती है और आखिर में सिर्फ 0.1% सनलाइट टाइटन के सरफेस तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से टाइटन पर इस कदर अंधेरा होता है कि ऐसा अंधेरा अर्थ पर रात में भी नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में ये लिक्विड मीथेन आपको रोशनी फराहम करने में मददगार साबित हो सकता है। और टाइटन पर इन लिक्विड मीथेन के कुछ दरिया और झीलें 200 मीटर से भी ज्यादा गहरी हैं। टाइटन का टेम्परेचर इतना सर्द है कि इंसान लम्हों में जमकर पत्थर बन जाएगा। उसके पहाड़ और वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं, लेकिन इस बर्फ को लिक्विड में तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि यह बर्फ पत्थर से कहीं ज्यादा सख्त है। एक ऐसी दुनिया जिसकी फिजा इतनी घनी है कि उसकी सतह को देखा नहीं जा सकता, वहां हॉयगन्स कैसे सेफ लैंडिंग कर सकता था? दरअसल साइंसदानों का मकसद इस मिशन को टाइटन की सतह पर उतारना नहीं था, बल्कि इसकी आबो हवा और इसके माहौल पर तहकीक करना था। खास करके इसकी फिजा में किस किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, इसका दर्जा हरारत और दबाव कितना है। इंजीनियर्स ने
پروب کو اس طرح بنایا کہ وہ ہر طرح کے خراب حالات میں کام کرنے کے قابل ہو، یہاں تک کہ اس کو اس قدر لائٹ ویٹ رکھا گیا کہ اگر یہ ٹائٹن کے سمندر پر لینڈ کرے تو وہاں ڈوبنے کے بجائے اس پر تیرنے کے قابل ہو۔ ٹائٹن کے بادلوں میں داخل ہوتے ہی ہائیگنز کے ہر طرف صرف دھندلا آسمان ہی تھا، اور جب وہ سطح کے تقریباً 50 کلومیٹرز قریب پہنچا تب اس کا ایٹماسفیئر صاف دکھائی دینے لگا اور ٹائٹن کی دنیا ظاہر ہونے لگی۔ ٹائٹن اپنی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں اس قدر گرم تھا کہ میتھین اور ہائیڈروجن اس کے سرفیس میں ہی پھنسے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ٹائٹن کا درجہ حرارت گرتا گیا اور یہ گرم سے سرد ہوتا گیا۔ اس کی سطح میں موجود گیسز کریکس کے ذریعے فضا میں اڑ گئیں، اور ان گیسز کے آپس میں ملاپ سے ٹائٹن کی فضا گہری اور گھنی ہو گئی۔ ٹائٹن کے پہاڑوں پر بہت ہی کمپلیکس نالے بنے ہوئے ہیں جو دراصل میتھین کی بارش کے سبب بنے، اور ان نالوں سے لیکوڈ میتھین پہاڑ سے نیچے کی طرف بہتا ہے۔ ہائیگنز نے ٹائٹن کے اس علاقے کی 700 تصویریں کھینچی تھیں، لیکن بدقسمتی سے کمیونیکیشن پرابلمز کی وجہ سے صرف 376 تصویریں کسینی تک پہنچ سکیں، جبکہ باقی تصویریں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئیں۔ ٹائٹن کے سرفیس سے یہ واحد منظر ہے جہاں زمین پر بکھرے ہوئے پتھر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں کبھی جھیل یا دریا ہوا کرتا تھا جو اب خشک ہو چکا ہے۔ اس تصویر میں کچھ فاصلے پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اور یہ بکھرے ہوئے پتھر جمی ہوئی برف ہے جو عام پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس لینڈنگ سائٹ پر ہائیگنز نے انتہائی کم ہوا محسوس کی اور -180 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا۔ ٹائٹن کا آسمان ارتھ جیسا بالکل نہیں ہے، اس کے آسمان پر صرف گھنے، گہرے اور دھندلے بادل نظر آتے ہیں۔ بالآخر 72 منٹ کے بعد ہائیگنز کا کسینی سے لنک ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، اس کی بیٹریز ختم ہو گئیں اور پروب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن اس نے پہلی بار سائنسدانوں کو آؤٹر سولر سسٹم سے ایک منفرد دنیا دکھائی۔ ٹائٹن کو نیکسٹ لیول پر ایکسپلور کرنے کے لیے ناسا 2027 میں ڈریگن فلائی مشن لانچ کرنے والا ہے، جو 7 سال بعد 2034 میں ٹائٹن کی سرفیس پر لینڈ کرے گا۔ اس مشن کا مقصد ٹائٹن پر زندگی کی تلاش ہے، اور ہم ٹائٹن کی وہ حیران کن دنیا دیکھیں گے جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ دوستوں، اس ڈاکیومنٹری کو بنانے میں کافی ریسرچ اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو ٹائٹن کی سیر پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ ٹائٹن پر انسانوں کے آباد ہونے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔